क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही बैंक दो लोगों में से एक का लोन तुरंत मंजूर कर देता है, जबकि दूसरे का आवेदन बिना किसी स्पष्ट कारण के रिजेक्ट हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि अगर उनकी सैलरी ठीक है या उनके बैंक अकाउंट में पैसे आते जाते रहते हैं तो लोन मिलना तय है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। हर साल लाखों लोगों का लोन रिजेक्ट होता है और उनमें से ज्यादातर लोगों को ये तक नहीं पता कि आखिर गलती कहाँ हुई। कई बार सिर्फ एक छोटी सी गलती आपकी पूरी लोन एप्लीकेशन को खारिज कर सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोन रिजेक्ट क्यों होता है, बैंक किन बातों को सबसे पहले देखता है और किन गलतियों से बचकर आप अपने लोन अप्रूवल के चांस काफी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला कारण है खराब सिविल स्कोर। जब भी आप किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेने के लिए आवेदन करते हैं तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। ये स्कोर बताता है कि आपने पहले लिए गए लोन या क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर किया या नहीं। अगर आपका स्कोर 750 या उससे अधिक है, बैंक आपको भरोसेमंद ग्राहक मानते हैं, लेकिन अगर स्कोर 650 से नीचे है तो लोन रिजेक्ट होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा अपनी EMI और क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर करें। दूसरा कारण है कम या स्थिर आय। बैंक यह देखता है कि आपकी मासिक आय इतनी है या नहीं कि आप हर महीने EMI आसानी से चुका सकें। अगर आपकी नौकरी नहीं है, आय बहुत कम है या आपकी इनकम नियमित नहीं है तो बैंक को जोखिम दिखाई देता है और वह लोन देने से मना कर सकता है। इसीलिए अगर आपकी नौकरी हाल ही में लगी है तो कुछ महीने का स्थिर आय रिकॉर्ड बनने के बाद आवेदन करना बेहतर रहता है। तीसरा कारण है पहले से बहुत ज्यादा लोन होना। अगर आप पहले से कई लोन या क्रेडिट कार्ड की EMI भर रहे हैं तो बैंक सोचता है कि आपके ऊपर पहले से ही काफी वित्तीय बोझ है। मान लीजिए आपकी मासिक आय है 40,000 और आप पहले से 22,000 EMI दे रहे हैं। ऐसे में नया लोन मंजूर होना मुश्किल हो सकता है। बैंक आपके डेब्ट टू इनकम रेशियो को भी देखते हैं, यानी आपकी कमाई का कितना हिस्सा पहले से कर चुकाने में जा रहा है। चौथा कारण है गलत जानकारी देना। कई लोग आवेदन करते समय आय बढ़ाकर लिख देते हैं, गलत पता भर देते हैं या नकली दस्तावेज लगा देते हैं। आज के समय में बैंक लगभग हर जानकारी की जाँच करता है। अगर उन्हें कोई भी जानकारी गलत मिलती है तो आपका लोन तुरंत रिजेक्ट हो सकता है। कई मामलों में भविष्य में भी लोन मिलने में परेशानी आ सकती है, इसीलिए हमेशा सही और सत्य जानकारी भरें। पांचवा कारण है बार बार अलग बैंकों में आवेदन करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर एक बैंक ने लोन नहीं दिया तो तुरंत 10 और बैंकों में आवेदन कर देते हैं, लेकिन हर आवेदन आपके सिविल रिपोर्ट में हार्ड इंक्वायरी के रूप में दर्ज होता है। बहुत कम समय में कई हार्ड इंक्वायरी बैंक को यह संकेत देती है कि आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है या आप जोखिम वाले ग्राहक हो सकते हैं। इसीलिए एक साथ कई जगह आवेदन करने से बचें। छठा कारण है अधूरे या गलत दस्तावेज। अगर आपका आधार, पैन, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप या अन्य दस्तावेज अधूरे हैं या उनमें जानकारी मेल नहीं खाती तो बैंक आवेदन रोक सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। लोन के लिए आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज ध्यान से जांच लें। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कम रोजगार स्थिरता। अगर आप बार बार नौकरी बदलते हैं या अभी अभी नई नौकरी शुरू की है तो बैंक को लगता है कि आपकी आय स्थिर नहीं है। इसी तरह अगर आप बिजनेस करते हैं और आपके पास नियमित आय का रिकॉर्ड नहीं है तो भी लोन मिलने में कठिनाई हो सकती है। बैंक हमेशा ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते हैं जिनकी आय लगातार और स्थिर हो। अब सवाल आता है कि अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें। सबसे पहले घबराइए नहीं, अपने सिविल स्कोर की जाँच करें और अगर उसमें कोई गलती है तो उसे ठीक करवाएं। अगर किसी EMI का भुगतान बाकी है तो उसे तुरंत पूरा करें। अगर आपकी आय कम है तो कुछ समय तक अपनी आय बढ़ाने या स्थिर करने की कोशिश करें। यदि दस्तावेजों में कोई कमी है तो पहले उन्हें पूरा करें और उसके बाद दोबारा आवेदन करें। अगर किसी एक बैंक ने आपका आवेदन रिजेक्ट किया है तो तुरंत कई जगह आवेदन न करें। पहले रिजेक्शन का कारण समझे और उसे ठीक करें। याद रखिए, बैंक आपको इसीलिए लोन नहीं देता क्योंकि आपने आवेदन किया है। बैंक आपको तभी लोन देता है जब उसे भरोसा होता है कि आप समय पर पैसा वापस करेंगे। इसीलिए अपनी वित्तीय प्रोफाइल मजबूत बनाइए, समय पर EMI भरिए, क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग कीजिए, अनावश्यक लोन लेने से बचिए और हमेशा सही दस्तावेज और सही जानकारी के साथ आवेदन कीजिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो न केवल आपका लोन अप्रूवल होने की संभावना बढ़ेगी बल्कि आपको बेहतर ब्याज दर भी मिल सकती है। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, लोन रिजेक्ट होना आपकी असफलता नहीं है बल्कि यह संकेत है कि आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल में कुछ सुधार की जरूरत है।